IBC 24 की खास पेशकश यानी कि सवाल आपके में आज हम पहुंचे हैं ग्वालियर विधानसभा। आखिर ग्वालियर विधानसभा का वोटर्स क्या चाहता है और उसकी विधानसभा में कितनी समस्याएं जो मौजूदा स्थिति हमें दिख रही है वो आप देख सकते हैं कि ये एक डीपी है। डीपी में लगभग 1000 से ज़्यादा कनेक्शन होंगे। बाकायदा आपको ये लग रहा होगा शुरुआती दौर में देखने पे ये तो अवैध है, लेकिन ये अवैध नहीं है। जितने भी ये तार गए हैं लोगों के घर पहुंचे हैं, वहाँ पर बाकायदा उनके मीटर लगे हुए हैं, मीटर से बिल जनरेट होता है और लोग उसका पे करते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये बड़ी केबलिंग बिजली विभाग ने क्यों नहीं की है, क्योंकि लगातार इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े घटनाक्रम हो चुके हैं। एक मासूम बच्ची है, उसकी डेथ हो चुकी है इन खुले तारों की वजह से। लेकिन सबसे पहले आप समझिए ये कितनी मुश्किल का दौर है। इतने सारे तार हैं, लोग पहचानते कैसे होंगे? लाइट चली जाती होगी तो ये उन्होंने पहचान बनाई है। किसी ने पत्थर, छोटा पत्थर है, किसी का बड़ा पत्थर, किसी ने कलरफुल पन्नी लपेटी हुई है, किसी ने साड़ी का टुकड़ा है किसी का, तो अलग अलग कलर्स के से इसकी ये पहचान होती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये समस्या सॉल्व क्यों नहीं हो रही है। एक बार फिर से चुनाव है इस विधानसभा में, यानी कि 2 साल में इनको 2 बार विधानसभा चुनाव है वो देखना पड़ रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है, आखिर समस्या का हल क्यों नहीं निकल रहा है? भाई तो आपसे जानना चाहेंगे क्या समस्या है आपकी ग्वालियर पूर्व विधानसभा में, आखिर हल क्यों नहीं निकल रहा है उसका? हर बार यही बोल जाते हैं, कोई समस्या की सॉल्व नहीं है। वोटों की बारी आते हैं और वैसे उनसे बोलो, ये अभी बोला था सब लोगों ने। मुन्नालाल गोयल आए थे 2 महीने पहले, उन्होंने आश्वासन दिया था कि बिजली आप देख ही रहे हैं, रोड की हालत देख रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बार हम लोगों ने मन बनाया किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे जब तक काम नहीं। 3 महीने से जो झेल रहे हैं, बरसात का टाइम पूरा निकल गया। जो रोड के लिए उन्होंने बोला था 2 महीने में तुम्हारी ये रोड बिल्कुल कंप्लीट करके हम दे देंगे, WBM रोड। हमने कहा चलो WBM सही। WBM रोड ना होते हुए यहाँ पर कम से कम 20 ट्रैक्टर और भी हादसे हो चुके, 20 चलता रहा, रोड का काम हो गया। हमारी संजय रोड ना बनना है, क्योंकि मुन्नालाल तो केवल आश्वासन के अलावा अन्य कुछ सीखा ही नहीं है। बारिश के मौसम में तो बहुत मुश्किल हो जाती है, हमने देखा है वो चीज़ें। तो इस बार का क्या मन बनाए बैठे हैं, क्योंकि उपचुनाव है इस समय यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि समस्या के अलावा यहाँ कोई हल नहीं है। सबसे पहले यहाँ सब इंजीनियर महोदय बिजली विभाग से आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया, लोगों से पैसा वसूल कराया, 14,000 किसी से 20,000 तक पैसा जमा हुआ और 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूरी से तार ले जा करके मीटर लगवाए गए। और आज भी अवैध रूपी से मतलब बिजली के बिल आ रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है। मैं स्वयं 2-3 बार मिला कि साहब बिल में सुधार होना चाहिए, नहीं हुआ। दूसरा मुद्दा है रोड का। रोड का भी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत गड्ढे हैं। रोड पर प्रत्येक दिन गाड़ियाँ आती हैं, गड्ढे होते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ फंस जाती हैं, लोगों को निकलना जुलना बहुत परेशानी हो रही है। क्या सोच के बैठे हैं इस बार आप लोग, क्योंकि मुद्दे तो खत्म हो ही नहीं रहे आपके साथ? जनता क्या चाहती है सरकार से? बिजली, पानी, रोड, काम धाम तो अपना हम कर ही रहे हैं। बिजली, पानी, रोड नहीं तो वोट नहीं। कोई भी सरकार आए जो हमारा काम करेगा उसको हम वोट देंगे। चलिए ये आप देख सकते हैं कि रोडों की क्या हालात है, जानने की कोशिश करते हैं। रोड खराब है, बहुत परेशानी है, परेशानी से गुजर रहे हैं सब लोग। कितने दिनों से गुजर रहे हो? कई साल हैं यहाँ से, जब से आया हूँ जब से यही देख रहा हूँ। चुनाव है तो क्या सोच के बैठे हैं? अब चुनाव में क्या सोच के बैठे हैं, जो सीधी सी बात है। तो आप देख सकते हैं और भी लोग हैं। भाई साहब क्या स्थिति नजर आ रही है आपको कॉलोनी की स्थिति? कॉलोनी की स्थिति तो बहुत खराब है। पीछे वाली गली में एक और डीपी भूगी रही, इनमें 2 या 4 बार गाड़ी पंचर होनी है। यहाँ इतनी पलटने की तो मैं बता ही नहीं सकता कि कितनी बार पलटती गाड़ी। फंसे ही रहते हैं 24 घंटे, कहीं ना कहीं यहाँ से जहाँ फंसे ही रहते हैं। कितनी ज़्यादा समस्या है। आप देखिए ये हालात देखिए कि ये करंट का तार है, ये लटका हुआ है और इस तरह की कई तारें हैं, अलग अलग रोड में हैं। इससे बड़ा हादसा आप समझ सकते हैं कि कोई भी बड़ा हादसा है वो हो सकता है। तो ये एक बड़ी समस्या इधर के लोगों के लिए है। आप इधर ही रहते हो, आप ये तार डालते हो, अपने तार को कैसे पहचानते हो? और जब भी हमारे यहाँ से लाइट टूटती हमें एक नया तार अपने घर से डालना पड़ता है, जिसमें महीने में 10 से 15 बार ऐसे ही करते हैं हम। रात भर हम लोग बिना लाइट के यहाँ डले रहते हैं और कोई सुविधाएं नहीं हो रही। हम ऊर्जा मंत्री हमारे बगल की विधानसभा का, उनके पास गए, आश्वासन मिले, किंतु कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मुन्नालाल गोयल भूमि पूजन कर गए, अपने फेसबुक पेज पर फोटोज डाल दी और उसके बाद ना तो कोई रोड बनी ना ही कुछ हुआ। पैसा विधायक और पार्षद ने मिल के खा लिया। 6 साल पार्षद भी रह गए, एक सिंगल काम नहीं हुआ यहाँ आदित्यपुरम का। सड़कों के नाम पर गड्ढे
गड्ढे हैं, अमृत योजना के नाम पे केवल 5 गड्ढे खोद के रख दिए हैं। जो बनी हम लोगों ने अपने उससे बनाई थी वो भी खोद दी, किंतु पानी का एक घूंट नहीं आया। गंदगी आप देख रहे हैं मेरे साथ में, ये सीवर की बहुत अधिक समस्या है यहाँ। आप समझ सकते हैं कि ये आदित्यपुरम का इलाका है। लोग काफ़ी परेशान हैं, समस्याओं को लेकर कई बार आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं। यहाँ के जो स्थानीय पूर्व विधायक हैं, पहले वो विधायक थे कांग्रेस से, लेकिन अब वो बीजेपी के बैनर पर चुनावी मैदान में जाने वाले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक कहे जाते हैं मुन्ना लाल। लेकिन हालात आप समझ सकते हैं कि हालात कैसे हैं। लोगों की जो समस्या है वो आज तक पूरी नहीं हो पा रही है, और जिसके चलते यहाँ के लोगों ने फैसला लिया है कि काम नहीं तो वोट नहीं। ये ग्वालियर पूर्व विधानसभा का 34 इलाका है, और यहाँ पर अधिकांश जो देखेंगे गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, उनके क्वार्टर्स बने हुए हैं, और कई सारे जो फैमिलीज़ हैं वो रहती हैं। लेकिन अब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले जो यहाँ का सियासी माहौल है, क्या सोचता है वोटर्स, किस तरह की उसकी सोच है, जो बीते दिनों जो घटनाक्रम रहा और फिर से अब उन्हें एक उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या स्थिति है वो जानने की कोशिश करते हैं वोटर से। भाई साहब, कैसा स्थिति लग रही है? क्या आप वोटर्स हैं ग्वालियर पूर्व विधानसभा के, क्या लग रहा है इस बार चुनाव एकदम गलत टाइम पे आया है और स्थिति करावना की है, पर आ गया है तो लड़ना तो है। एक बार फिर से आपको चुनाव का सामना करना पड़ रहा है, फिर वोट डालने जाना पड़ेगा। क्या जो मुद्दे थे, जो वायदे किए थे जो पूर्व विधायक ने, वो कितने पूरे हुए, नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? अब फिर से जनता आपके पास में आने वाले हैं। या अपने पेट भरने में लगे रहे, दलाल पाल रखे, जीतने के बाद किसी कार्यकर्ता की सोच नहीं ली, और अब मिल गया माल तो चले गए दूसरी पार्टी में, तो अब तो जीतना असंभव है। अब तो यहाँ जो भी आएगा कांग्रेस का प्रत्याशी वो जीतेगा। जनता बहुत आक्रोश है उनके खिलाफ। वोटर्स क्या चाहता है? आप एज ए वोटर्स हैं? जब वोटर्स को बेच ही दिया है तो वोटर्स एकदम खिलाफ है। हमने आपको जिताया और आप एकदम भाग गए, आपने रातों रात बेच दिया, तो अब वोट क्यों देंगे हम उनको? भाई साहब, कैसे देखते हैं इस बार आपको फिर से चुनाव का सामना करना पड़ रहा है? क्या रहा बीते? बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में जिस तरीके 5 साल में एक बार चुनाव होता है, ये 2 साल के अंतराल में चुनाव हो रहा है, और आने वाली स्थिति ये रहेगी कि अब हर साल चुनाव होगा। इस तरीके से अगर घटनाक्रम चलते रहे देश की राजनीति में, लोग अपने फ़ायदे के लिए और अपने नेता के फ़ायदे के लिए दल बदलते रहेंगे, तो इस देश में चुनाव हर साल होते रहेंगे, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका विरोध होना चाहिए। और उन प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, और उसकी वसूली, जो निर्वाचन का खर्चा आ रहा है उसकी वसूली उन प्रत्याशियों से ही करना चाहिए। भाई साहब, क्या वायदे किए थे उन्होंने, और आज मौजूदा स्थिति क्या है उन वायदों की? और फिर से चुनाव है आपके। वायदा तो युवाओं से किया था रोज़गार देने का, और युवाओं ने वोट भी दिया था, चाहे बीजेपी को दिया चाहे कांग्रेस को दिया, पर सब कुछ बेच दिया इन्होंने। और चुनाव में भी जनता का ही पैसा खर्च होता था, पर अपने अपने घर पैसा लेके बैठ गए हैं। लेकिन आखिर वोट तो हम लोगों को डालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। लेकिन सबसे पहले ये मांग देखिए कि शिवराज सिंह सरकार का 15 साल का शासन कितना गलत था। युवाओं की मांग थी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, जिस कारण से 2018 में शिवराज सिंह के अगेंस्ट काफ़ी वोट डाला। लेकिन आप फिर देखिए कि वही उन लोगों ने जो भ्रष्टाचार के लिए हमने जिताए थे लोग, वही कांग्रेस से जीत के चुनाव, अच्छे खासे वोटों से चुनाव जीत के वापस भाजपा में चले गए। अब ये समझे हम लोगों को कितना रुष्ट हो, अंदर से आत्मग्लानि हो रही होगी कि जिसको हमने कुर्सी से उतारा, जिस आरक्षण मुद्दे पर कि हमको एक जातिगत आरक्षण छोड़ के एक आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं युवाओं की, कहीं से कहीं तक। वही लोग भ्रष्टाचार करके वापस भ्रष्टाचार, लोग कह रहे 35 करोड़ दिए, 40 करोड़ दिए, भगवान जाने कितने दिए, लेकिन जो कुछ किया 35 करोड़ वोट के लिए किया, किसके लिए किया, लेकिन आगे उनको भुगतना ही पड़ेगा। भाई साहब, क्या लगता है आपकी विधानसभा में कौन से मुद्दे जिंदा हैं जिस पर इस बार चुनाव होना है? क्या लगता है? कमलनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे। उन्होंने क्या कहते हैं, ये अपना क्या कहते हैं, किसानों का कर्जा माफ़ किया। 15 महीने का काम इतना शॉर्ट होता है, समय इतना शॉर्ट होता है, उसमें 3 महीने लोकसभा चुनाव के निकल गए, तो वो अच्छा काम कर रहे थे। और उससे ये बीजेपी वाले डर के सिंधिया जी ने जब पार्टी तोड़वा दी पैसों का लालच दे के, और अब वही हमारे सामने फिर मैदान में, वही प्रत्याशी फिर हमारे मैदान में आ गए, जिन्होंने भ्रष्टाचार करके क्या कहते 35 करोड़ लेके पार्टी तोड़ दी। हमारा सोच ये है कि हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। पिछली बार हमने सतीश सिंह सेकरवार का चुनाव प्रचार किया, चाहते थे दिल से कि सतीश सिंह सेकरवार जीत जाए। अब मजबूरी बस मुन्ना लाल गोयल जी भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए,
इससे कार्यकर्ता जो है इस बार इनको मिलने वाले नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता 60% घर में बैठेगा कि वो सतीश सिकरवार का करे या मुन्ना लाल गोयल का करे। अब उन्होंने जो जनता ने उनको जिता के भेजा था, उन्होंने जनता ही को इतना रोस्ट कर दिया कि मतलब हमने अपना जनप्रतिनिधि चुना और आपने अपने आप को ही बेच दिया। जनता के लिए कुछ नहीं सुधली उन्हें। क्योंकि भाई साहब इस बार मुद्दा रहने वाला है ये जो एक कहा जा रहा है कि जनता का वोट जो पूर्व विधायक है उन्होंने बेच दिया, जिस तरह की जो बातें कही जा रही है, क्या वो इस बार लोगों के जहन में है? वो बात आप लोगों के जहन में है? बिल्कुल साहब, जहन में क्यों नहीं होगी साहब। हमने मत दिया, जिताया, हम चाहते कि भाई हमारा विधायक भाग गया है, 35 करोड़ ले लिए, जनता को क्या मिला? हमारा तो मतदान कहीं ना कहीं बेकार गया ना, आपने हमको ही बेच दिया। तो बहुत आक्रोश है जनता में इस बात, क्योंकि हमने भाजपा को हराया था, कांग्रेस इनको थोड़ी। अब तो इसके बाद तुम ही वहीं पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं वो आक्रोश तो है। आप देख सकते हैं कि ये ग्वालियर पूर्व विधानसभा के वोटर्स हैं, जो कुछ इसमें से कुछ लोग कुछ पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है, वो कहते हैं कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन मूल बात यह है कि ग्वालियर विधानसभा विकास के मामले में कहीं बहुत दूर नजर आती है, क्योंकि जिन वायदों को करके उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को चुनाव में जिताया था, आज वो बीजेपी से है, लेकिन जो विकास के मुद्दे थे, जो उन्होंने वायदे किए थे, वो आज भी वही के वही है। और ऐसे में ग्वालियर पूर्व विधानसभा के लोग जो मौजूदा पूर्व विधायक है और अब बीजेपी से चुनावी मैदान में जाने वाले हैं, उनसे एक एक वोट का अपने हिसाब भी मांग रहे हैं।